अभी आपको खबर दें, मुल्क भर में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है। लाहौर, कोयटा और कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में बिजली की फरहमी मुअत्तल है। लाहौर समेत तमाम बड़े छोटे शहर बिजली से महरूम हो गए हैं। कोयटा समेत सूबे के 22 अजला को बिजली की फराहमी मुअत्तल है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से भी बिजली मुअत्तल होने की शिकायत सामने आ रही हैं। मुल्क भर में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है। लाहौर, कोयटा और कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में बिजली की फराहमी मुअत्तल है। लाहौर समेत तमाम बड़े छोटे शहर बिजली से महरूम हो गए हैं। कोयटा समेत सूबे के 22 अजला को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है और कराची के भी मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ से बिजली मुअत्तल होने की शिकायत सामने आ रही हैं। मुल्क भर में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है। लाहौर, कोयटा और कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। लाहौर समेत तमाम बड़े और छोटे शहर बिजली से महरूम हो गए हैं। कोयटा समेत सूबे के 22 अजला को बिजली की फरहमी मुअत्तल है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से भी बिजली मुअत्तल होने की शिकायत सामने आ रही हैं। और इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं कैस्को चीफ अब्दुल करीम जमाली साहब। बहुत शुक्रिया, आपने जियो न्यूज़ को वक्त दिया। अब्दुल करीम जमाली साहब, कहिएगा, बहुत बड़ा बिजली का ब्रेकडाउन हुआ है, फराहमी बिजली की मुअत्तल हो गई है, क्या वजह बताई जा रही है? अभी तक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी तक हमें पता नहीं चला है। पीछे से जो है ना हमारी जो सप्लाई गुड्डू से आ रही है और इधर से जो है ना डीजी खान से आ रही है, और दोनों जो है ना हमारे जो है ना सप्लाई सोर्स जो है ना बंद है। फिलहाल कोई पता नहीं चल सका कि क्या वजह है। तो अब्दुल करीम साहब, ये बताएगा कि कौन कौन से इलाके अफेक्टेड हैं इससे? हमारा पूरा बलूचिस्तान अफेक्टेड है। हमारे 36 डिस्ट्रिक्ट हैं और 36 डिस्ट्रिक्ट के जो है ना सारे अफेक्टेड हैं इस टाइम जो है। अच्छा, तो बिजली की फराहमी जो मुअत्तल हुई है उसको बहाल करने के लिए अभी इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं? जी, यहाँ ऊपर लेवल पर जो हमारे पावर हाउसेज हैं और जहाँ से हमारी जनरेशन हो रही है, वहाँ जाहिर है वो जो है ना वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया होगा, क्योंकि सप्लाई हमारी जो है ना वहाँ से आती है और गुड्डू से और इधर से डीजी खान वगैरह मुल्तान से जो है ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल करीम जमाली साहब, कैस्को चीफ हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे और बता रहे थे कि कहां कहां पर बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई है। मुल्क भर में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है। लाहौर, कोयटा और कराची समेत मुख्तलिफ शहर हैं जहां पर बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। लाहौर समेत तमाम बड़े छोटे शहर बिजली से महरूम हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जवाद मलिक इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जवाद मलिक, इस वक्त लाहौर की क्या सूरत हाल है? कौन कौन से इलाकों में बिजली गायब है? बिल्कुल, अभी जो हमने इतलात ली हैं पीडीसी कंट्रोल सेंटर से कहते हैं, लेस्को में यहाँ पे मेन कंट्रोल सेंटर है जो पूरे पंजाब के जो इजला है उनको कंट्रोल करता है। उससे जो अभी इतलात आई हैं उसके मुताबिक पूरे पंजाब भर में इस वक्त लाहौर में तमाम छोटे बड़े शहर बंद हैं, मुकम्मल तौर पर बिजली से महरूम है। और फिर मैंने उनसे पूछा, जो वहाँ पे मौजूद थे हुकाम, उनसे कहा कि क्या सूरत हाल है, क्या वजह बनी है, अचानक क्या हुआ? तो उनका ये कहना था कि हम खुद आरसीसी, जिसे नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर इस्लामाबाद कहते हैं, जो पूरे पाकिस्तान को बिजली का जो तफसीली निज़ाम है वहां से वो कंट्रोल करता है। उन्होंने कहा कि हमने वहाँ पे फौरी हंगामी तौर पर वहाँ से मालूम किया तो वहाँ जो लोग बैठे थे वो भी परेशान हैं। उनको अभी तक वजूहात मालूम नहीं हो सकी पूरी तरह, या जो मालूम हुई है तो उसे छुपाया जा रहा है। और इस वक्त मुकम्मल तौर पर न सिर्फ लाहौर, पंजाब, बल्कि पूरे मुल्क का इस वक्त ये बड़ा ब्रेकडाउन है। और उसके बाद जब उन्होंने पूछा कि कब आएगी बिजली या क्या कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी तो फॉल्ट ही नहीं पता चल रहा, जब फॉल्ट पता चलेगा। खासतौर पर इसमें जानने वाली बात है कि तमाम पावर स्टेशन जो है, खासतौर बड़े जो वो ट्रिप हो चुके हैं। और उसके अलावा जो जनूबी लाइन है और शुमाली लाइन है, यानी जो मुल्तान से लाहौर आती है और फिर आगे ट्रांसपोर्ट होती है, ये तमाम लाइनें ट्रिप कर चुकी हैं, बड़ी मेन लाइनें। और एनटीडीसी सिस्टम बैठ चुका है, 132 सिस्टम भी इस वक्त बैठ चुका है, और जो 11 केवी है, जाहिर है वो छोटे शहर में होती है, वो भी इस वक्त ट्रिप कर चुकी हैं। तो ये मुकम्मल तौर पर सिस्टम इस वक्त बैठ चुका है और इसमें कई घंटे लग सकते हैं। जब कैटेगरी पूछा हमने मुतलका हुकाम से, तो उनका ये कहना था कि एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक अगर अभी बिजली का फॉल्ट मुकम्मल तौर पर पा लिया गया तो उसको मुकम्मल सिस्टम में वापस लाने में भी 8 से 10 घंटे लग सकते हैं। तो ये एक बड़ा ब्रेकडाउन है और इसके लिए जो इसकी जो वजूहात हैं उस हवाले से अभी हंगामी तौर पर वहाँ पर एक कमेटी बैठ गई है। जनरल मैनेजर ओहदे का अफसर वहाँ पे बैठ चुका है और तमाम सिलसिले को जानने की कोशिश कर रहे हैं, और कब तक बिजली बहाल होगी ये तो अभी खुद मालूम नहीं है।
मुल्क भर में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है। जवाद मलिक हमें अपडेट कर रहे थे कि लाहौर में भी इस वक्त बिजली मुकम्मल तौर पर बंद है। लाहौर, कोयटा और कराची समेत मुख्तलिफ शहर हैं जहां पर बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई है। लाहौर समेत तमाम बड़े छोटे शहरों में बिजली नहीं आ रही। इस वक्त कोयटा समेत सूबे के 22 अजला को बिजली की फराहमी मुअत्तल है। कराची की अगर बात करें तो यहाँ से भी मुख्तलिफ इलाकों से बिजली मुअत्तल होने की शिकायत सामने आ रही हैं और इस वक्त ये जायज़ा लिया जा रहा है कि बिजली जाने की वजह क्या बनी, क्या वजूहात हैं इस फॉल्ट की और कब तक ये बिजली बहाल की जाएगी। इस मुतालिक भी कोई हतमी इतलात अभी सामने नहीं आई है। मुल्क भर में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है। लाहौर, कोयटा और कराची समेत मुख्तलिफ शहर हैं जहां बिजली की फराहमी मुअत्तल है। बलोचिस्तान, पूरे बलोचिस्तान भर में इस वक्त बिजली नहीं है। 36 डिस्ट्रिक्ट हैं, जबकि कराची के भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बिजली नहीं है। बिजली की फराहमी मुअत्तल हो चुकी है और ये बड़ा ब्रेकडाउन है। मुल्क भर में बिजली का एक बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है। लाहौर, कोयटा और कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। लाहौर समेत तमाम बड़े छोटे शहर बिजली से महरूम हो गए हैं। इसी तरीके से कोयटा समेत सूबे के 22 अजला को बिजली की फराहमी मुअत्तल है। कराची के भी मुख्तलिफ इलाकों से बिजली मुअत्तल होने की शिकायत मौसूल हो रही हैं। मुल्क भर में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। लाहौर, कोयटा और कराची समेत मुख्तलिफ शहर हैं जहां पर बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। लाहौर समेत तमाम बड़े छोटे शहर बिजली से इस वक्त महरूम है। कोयटा समेत सूबे के 22 अजला ऐसे बताए जा रहे हैं जहां बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है और इस चीज़ का जायज़ा लिया जा रहा है, वजूहात जानने की कोशिश की जा रही हैं। जैसे ही कोई हतमी इतला सामने आएंगी इस मुतालिक भी आपको अपडेट करेंगे। अभी कहा यह जा रहा है कि कब तक ये बिजली बहाल की जाएगी, इस मुतालिक भी कोई इतलात सामने नहीं आ सकी हैं, लेकिन ये बिजली का एक बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है। कराची में 90% शहर की बिजली गायब है कि इलेक्ट्रिक ज़राए का कहना है कि नेशनल ग्रिड में खलल ब्रेकडाउन का मुमकिन सबब है। बिजली की मुकम्मल बहाली में 5 घंटे लग सकते हैं। ताज़ा तरीन इत्तलात हैं, कराची में 90% शहर की बिजली गायब है। नेशनल ग्रिड में खलल ब्रेकडाउन का मुमकिन सबब है और कि इलेक्ट्रिक ज़राए का कहना है कि बिजली की मुकम्मल बहाली में 5 घंटे लग सकते हैं। इस मुतालिक मजीद जानेंगे कराची से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अफजल नदीम डोगर हमारे साथ हैं। अफजल नदीम, बताएगा कराची में कौन कौन से इलाके मुतासिर हुए हैं? जी, कराची में तकरीबन मैंने तमाम एरियाज में ही चेक किया है, तकरीबन 90% जो है वो शहर में बिजली बंद है। ये सुबह ठीक 7:30 बजे बिजली ब्रेकडाउन हुई है और उसके बाद से कराची का इलाका, अगर हम कहें कि राशिद मिनास रोड है, गुलिस्तान जौहर, शारा फैसल है, डिफेंस क्लिफ्टन के इलाके हैं, इसके अलावा मंगोपीर के इलाके हैं, या मैं समझ सकता हूं कि जो एरिया चेक किए हैं उसमें ऑलमोस्ट सारा ही कराची जो है वो जिसमें जो है बिजली 7:30 बजे से बंद हुई है। यही नहीं, सिंध के बेशतर शहरों में भी मैंने बात की है, इसके अलावा पंजाब के बेशतर शहरों में बात की है, इस्लामाबाद में बात हुई है, यहाँ पे बिजली जो है वो बंद है और मुल्तान के जो इलाके हैं वहां पर बिजली बंद है। तो इस ब्रेकडाउन की अभी वजह सामने नहीं आई, ताहम जो है वो इन तमाम इलाकों से सुबह 7:30 बजे से 1 घंटे से बिजली जो है वो मुनक़ता हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अफजल नदीम डोगर। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सैफुर रहमान। सैफुर रहमान, आपके पास क्या इत्तलात हैं इस बड़े ब्रेकडाउन के हवाले से? जी बिल्कुल, इस वक्त जो सिचुएशन है उसके मुताबिक पूरे मुल्क में कहीं भी बिजली नहीं है। 10 की 10 जो बिजली तकसीम कर कंपनियां हैं वो सारी की सारी बिजली से महरूम है। तो मेरी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है सेक्रेटरी पावर से, राशिद लंगड़ियाल साहब से, तो उनका ये कहना था कि अभी जो इब्तदाई एक अंदाजा है कि जो खराबी हुई है वो जुनूबी हिस्से में हुई है, ताहम इसका अभी तयन किया जा रहा है। कुछ वक्त लगेगा कि हम जान सकेंगे कि कहाँ पर खराबी हुई है जिसकी वजह से पूरे मुल्क में ब्लैकआउट हुआ है। तो इस हवाले से तमाम हदायत उनके मुताबिक जारी कर दी गई हैं। तो अभी मेरी जो बात हुई है हेस्को में बात हुई है, यहाँ पर इस्लामाबाद, यहाँ से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ कहीं भी किसी भी सर्कल में लाइट नहीं है। फैसलाबाद में मेरी बात हुई है, वहाँ भी किसी भी उनके सर्कल में लाइट नहीं है। तो ये पहली बार नहीं हुआ, पाकिस्तान में पहले भी कई बार होता रहा है और आमतौर पर जनवरी या फरवरी में तमाम सारे के सारे ब्लैकआउट हुए हैं। जो पिछली मरतबा जो ब्लैकआउट हुआ था उसमें यह था कि कम अज कम जो नॉर्थ का इलाका था उसको बचा लिया गया था और साउथ में हुआ था। इस मतलब ये हुआ है, ये कैस्केडिंग होती है, जब एक प्लांट ट्रिप करता है तो सारे के सारे साथ क्योंकि जुड़े होते हैं तो वो भी कैस्केडिंग की वजह से पूरे के पूरा ब्लैकआउट हो जाता है। तो इस मरतबा नॉर्थ और साउथ जो जराए ये बता रहे हैं पूरे का पूरा सिस्टम जो बैठ चुका है, इसको वक्त लगेगा, काफी घंटे भी लग सकते हैं। अगर तो खराबी बहुत जल्द मालूम हो सकी तो जल्दी भी इसको दूर किया जा सकता है। जी, अभी तक जो सिचुएशन है इसके मुताबिक तो पाकिस्तान में कहीं भी बिजली मौजूद नहीं है। अच्छा सैफुर रहमान, ये बताएगा जो पेशावर के, खैबर पख्तूनख्वा के अपर एरियाज हैं वहां पर बिजली की क्या सूरत हाल है और गिलगित बल्तिस्तान में भी बिजली की सूरत हाल से मुतालिक अपडेट कीजिएगा।
देखिए, जो इलाका भी पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड से जुड़ा हुआ है, जिस तरह आपका कराची भी है फॉर एग्जाम्पल, तो कराची की बिजली भी जब इधर से जाती है 1100-1200 मेगावाट कराची लेता है, तो जब इधर कैस्केडिंग होती है तो कराची भी सफर करता है। जिस तरह आपने बात की पेशावर के इलाकों की, इस तरह शुमाली इलाका जात की, जो इलाका भी पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड से यानी पाकिस्तान से बिजली जाती है हमारे नेशनल ग्रिड से के साथ, उसका जो मुंसलिक है वहां भी कैस्केडिंग की वजह से पूरे का पूरे इलाके बिजली से महरूम हो जाते हैं। ऐसा हो सकता है अगर किसी प्लांट से जो हमारे नेशनल ग्रिड से मुंसलिक नहीं है, जिसको हम आमतौर पर ऑफ ग्रिड कहते हैं, अगर कुछ इलाकों में ऐसी सहूलत मौजूद है जो अभी तक तो पाकिस्तान में न होने के बराबर है, तो वहां पर बिजली हो सकती है। अगर किसी ने अपना कोई इंतजाम किया हुआ है, सोलर सिस्टम लगा हुआ, वहां हो सकती है। लेकिन जो भी हमारे नेशनल ग्रिड से मुंसलिक है, NTDC के निजाम से मुंसलिक है, वहां पर इस वक्त बिजली नहीं है जब तक ये खराबी दूर नहीं हो जाती। जी ठीक है सैफुर रहमान, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। कराची समेत मुल्क के बड़े शहरों में बिजली का ब्रेकडाउन होने की इत्तलात हैं और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फरहमी सुबह 7:30 बजे के करीब मुअत्तल हुई। कराची शहर का 90% हिस्सा बिजली से महरूम है। जिन इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल हुई उनमें गुलिस्तान जौहर, गुलशन जमाल, राशिद मिन्हास रोड, रंगी, मलीर, क़यूमाबाद, ओल्ड सिटी एरिया और इसी तरह डिफेंस, क्लिफ्टन समेत दीगर इलाके शामिल हैं। कि इलेक्ट्रिक ज़राए का कहना है कि नेशनल ग्रिड में खलल ब्रेकडाउन का मुमकिन सबब है। बिजली की मुकम्मल बहाली में 5 से 6 घंटे लग सकते हैं। इसी तरह बलूचिस्तान के तमाम अजला में भी बिजली की फरहमी मुअत्तल हुई है और इस हवाले से कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी कैस्को हुक्काम का बताना है कि गुड्डू से कोयटा आने वाली बिजली की दोनों ट्रांसमिशन लाइनें ट्रिप कर गई हैं, जिसकी वजह से सूबे के बड़े हिस्से में बिजली की फरहमी मुअत्तल हो गई है। मुल्क भर में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है। लाहौर, कोयटा और कराची समेत मुख्तलिफ शहर हैं जहां बिजली की फरहमी मुअत्तल है। लाहौर समेत तमाम छोटे बड़े शहर बिजली से महरूम हो गए हैं। कोयटा समेत 22 अजला हैं जहां पर बिजली की फरहमी मुअत्तल है। कराची का भी 90% हिस्सा बिजली फरहमी से मुअत्तल है और कराची के मुख्तलिफ इलाकों से बिजली मुअत्तल होने की शिकायत सामने आई है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली इस वक्त मुअत्तल है और के इलेक्ट्रिक ज़राए का ये कहना है 5 घंटे लग सकते हैं बिजली को बहाल करने में। नेशनल ग्रिड में खलल ब्रेकडाउन का मुमकिन सबब है कि इलेक्ट्रिक ज़राए का ये कहना है। तर्जुमान ISCO का कहना है ISCO के 117 ग्रिड स्टेशन हैं जो कि बिजली से इस वक्त महरूम है। मुल्क में बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है। रीजन कंट्रोल सेंटर की जानिब से अभी तक कोई वाज़ेह वजह नहीं बताई गई है और मुल्क भर में बिजली का ब्रेकडाउन हुआ है और मुख्तलिफ शहर जो है छोटे बड़े वो इससे महरूम हैं।